बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मैट्रिक। आज हमारा चैप्टर है यूनिट 17 सेट एंड फंक्शन। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 17.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें इनको टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। तो सबसे पहला है a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। अब चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। ये सिर्फ उसे समझने के क्वेश्चन से, इस वजह से मैंने जो है पहले से ही इसको प्रिपेयर करके रखा हुआ है आंसर भी, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, क्योंकि इस पर मैथ में समझाना भी पड़ता है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमारा a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। मतलब इंटीजर्स नंबर लिखने हैं जो एक जगह माइनस की होती है और एक जगह प्लस की होती है। सही। तो हमें 3 से और -3 और +3 के दरमियान वाले लिखने हैं। ठीक है। तो फिर हमने क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू ब्रैकेट बनाएंगे और -2। अब 3 के दरमियान में, मतलब उससे बाद में तो यही आता है ना, उससे पहले -2, -1, उसके बाद बीच में 0 लगता है और सब प्लस का हम साइन शो नहीं करते, क्योंकि जिस नंबर के साथ कुछ नहीं होता उसका मतलब होता है उसके साथ प्लस है। ठीक है। और 1 और 2। अब चलते हैं इसकी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। b इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो हर किसी के टेबल में आ जाए। ठीक। तो इसका हम बनाएंगे 4, सबके टेबल में आता है 4, 2 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, 6 भी, 8 भी और 9 भी और 10। मतलब लेस देन हमें 11 से छोटे चाहिए। ठीक है। 11 से छोटे हमने 10 तक ही लिखना है। c इज इक्वल टू, c है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू p। p हमें शोर कर रहा है प्राइम नंबर। ठीक है। एंड इस वाले जो साइन है इसको एंड कहते हैं। 5 लेस देन x और लेस देन 13। मतलब हमें 5 और 13 के दरमियान प्राइम नंबर लिखने हैं। p हमें प्राइम नंबर शो करता है। ठीक। तो 5 और 13 के दरमियान में जो प्राइम नंबर होंगे वो हम लिखेंगे। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। अब 5 और 13 के दरमियान में 7, 11 और 13 ही है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। y सच दैट y इज इक्वल टू o। मतलब o हमें शो कर रहा है कंपोजिट नंबर। एंड 7 y लेस देन 17। मतलब हमें कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो वो है हमारे पास आंसर में 9, 11 और 13 और 15। ठीक है। 7 से बड़े और 17 से छोटे हमारे पास ये आए हैं कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर। z2 हमें शो करता है कि जो हमें जो भी नंबर दिया गया है, इसमें हमें नंबर दिया गया है 1 to 1। अगर कोई और नंबर दिया जाता तो हमें उसका स्क्वायर पता करना है, और स्क्वायर में 1 to 1 का जो स्क्वायर निकला है वो निकला है 11। जब आप 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 to 1 आ जाएगा। और हम लोग इसके साथ प्लस और माइनस भी शो करेंगे कि भाई अगर प्लस में भी करें तब भी 1 to 1 बनता है, और अगर माइनस में भी हमें इसके साथ शो करना होगा। ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 f इक्वल टू p डैश p सच दैट बिलोंग्स टू q एंड p स्क्वायर इक्वल टू -1। इसमें भी हमें p स्क्वायर, भले आप किसी चीज़ के में भी स्क्वायर हो, आप समझ जाइएगा कि भाई इसका स्क्वायर हमें पता करना है। -1 का तो कोई स्क्वायर नहीं होते, इस वजह से हम इसका नल ब्रैकेट बनाएंगे और कॉमा डाल के 0 को कट कर देंगे। ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म, उसमें हमें जो है पूरा सॉल्व कर नंबर्स वगैरह लिखने पड़ते हैं, मतलब बताना पड़ता है। और इसमें हमें जिस तरह ऊपर जो हमें सेट बना के दिए हुए होते हैं वो हमें बिल्डर फॉर्म में बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो अब हमें बिल्डर फॉर्म बनानी पड़ेगी। a है a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। ठीक है। इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो आप जो है इसको बनाएंगे, हम
इसको बनाने के लिए जो है पहले हम लोग क्वेश्चन के जो आंसर में बिल्डर फॉर्म बनाएंगे उसके जो ई डैश इस तरह जो डलता है उसके हमें पता होना चाहिए कि भाई इसमें इनको कहते क्या हैं। तो ये मैंने जो है बना के रखा है आपके लिए। तो फिर अगर आप इसको उतारना चाहें तो एक तरफ अपने पास उतार सकते हैं ताकि आपको भी आसानी हो कि भाई इन लफ्ज़ों को क्या कहते हैं। वैसे तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा क्योंकि 7-6 में पढ़ाया जाता है, ठीक। तो एक दफ़ा इसको दोबारा से नोट कर लेंगे तो इसमें आपकी ही बेहतरी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साइड हमें बनाना है नेचुरल नंबर का बिटवीन 5 और 6 के दरमियान, ठीक है। इसका हमें बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो हम बनाएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, ई को हम बिलोंग्स टू कहते हैं, q, ठीक है। इसको आप r भी लिख सकते हैं यहाँ पर और q भी लिख सकते हैं, ठीक है। q भी रैशनल नंबर को ही डिफाइन करता है, ठीक है। एंड ये कहलाता है 5 लेस देन x एंड लेस देन 6, मतलब इससे छोटा और इससे बड़ा। b है हमारे पास 1 2 3 4 6 12। ये हमें कौन से नंबर शो कर रहे हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव डिवीजर ऑफ 12। इसको जो है ये पॉजिटिव हैं 12 के, मतलब ये 12 तक हैं, ठीक है। पॉजिटिव आ रहे हैं ये 12 के डिवीजर। अब नेक्स्ट है c इक्वल टू 0 ±1 एंड कॉमा ±2 और डॉट डॉट डाल के ±40 तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। ये इंटीगर्स हैं, इंटीगर्स को हम z से भी शो करते हैं। तो ये आप एक माइनस में 40 लिख लें, और मतलब माइनस और प्लस माइनस लिया हुआ है ना, अगर इसको पूरी इधर इस हाइट पे जिस तरह बनाते हैं तो काफ़ी हमारा वक्त जाता, इनका भी चला जाता। तो फिर इन्होंने इस तरह बना के बस दिखाया हुआ है। तो हमें इनको बताना है कि भाई -40 एक लाइन में और +40 एक लाइन में। तो ये भी पूरे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नज़र आ ही रहा होगा। d इक्वल टू -4 -2 0 2 एंड 4। ये है हमारे पास इवन नंबर की लाइन, क्योंकि 2 के टेबल में जो शोर होते हैं वो इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। ये ई इसको जाहिर कर रहा है इवन नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, e इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। ये जाहिर कर रहा है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, मतलब ये स्क्वायर है किसी चीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, f इक्वल टू -1 -3 -5 और -7 और डॉट डॉट, मतलब माइनस के आगे और भी हैं। ये ऑड नंबर कहलाते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, और ये इंटीगर्स में मतलब नेगेटिव में, तो फिर ये माइनस में है। नेगेटिव माइनस को शो करता है और इंटीगर्स भी प्लस माइनस दोनों को शो करता है। ये इंटीगर्स के ही कहलाएंगे ना, क्योंकि इंटीगर्स की एक जगह पॉजिटिव में होती है और एक जगह नेगेटिव में होती है। तो ये इंटीगर्स ऑड नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन, राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। 5 एग्जाम्पल लिखनी है हमने एम्प्टी सेट की, ठीक है। अब जो है आपने ये जो मैंने 5 एग्जाम्पल लिखी हुई है ये इसी तरह एडजस्ट आपने उतार लेनी है, ठीक है। इसमें जो है मैंने शो किया हुआ है कि भाई नेचुरल नंबर 13। अब इसमें ये मैंने ये तो नहीं बताया मैंने कि भाई यहाँ से शुरू की यहाँ पर ख़त्म है, तो ये भी एम्प्टी सेट कहलाएगा। ये एम्प्टी सेट है क्योंकि ये 13 तक है, ठीक है। फर्स्ट सेट हमारा ये है। नेक्स्ट सेट हमारा जो है वो है कंपोजिट नंबर 5 to 7। 6 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं खिला रहा, तो ये भी हमारा नल सेट होगा क्योंकि इसमें भी कोई, इसके दरमियान में भी कोई नंबर नहीं आ रहा। इसी तरह -13 में -13 मतलब देखिए एक्स पर स्क्वायर, मतलब हमें इसका स्क्वायर पता करना है, 13 का स्क्वायर नहीं निकलता। सेट ऑफ ट्राइंगल 4 साइड, ये मैंने बनाया हुआ है, ट्राइंगल खिलाएगा, इसकी 4 साइड नहीं होती, ये भी हमारा एम्प्टी सेट खिलाएगा। सेट ऑफ ऑड नंबर बाय डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, एम्प्टी सेट हो गया। सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 2, पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 2, 2 से छोटे या 2 से बड़े कोई भी ऑड नंबर नहीं है, क्योंकि जो है 2 ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ये हमें क्लासिफाई करना है। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, फाइनाइट वो
जो हम फाइनाइट सेट वो खिलाएंगे जिनको हम गिन सकते हैं और इनफाइनाइट सेट वो खिलाएंगे जिनको हम नहीं गिन सकते। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, एशियन की कंट्रीज़ हम सर्च करके हम मालूम कर सकते हैं कि भाई ये कितनी होंगी, मतलब गिन सकते हैं ना उनको, तो ये फाइनाइट होगा। ठीक है। सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हम सर्च करके बता सकते हैं, फिर कुछ लोगों से मालूमात लेके भी हमें पता चल जाएगा कि भाई मेडिकल यूनिवर्सिटी कितनी है या फिर उनके नाम। ठीक है, फाइनाइट है ये भी। सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं जो 2 की टेबल में आए। ये जो होगा ये इनफाइनाइट होगा, गलती से जो है फाइनाइट लिखा हुआ है, ये इनफाइनाइट सेट खिलाएगा क्योंकि इवन प्राइम नंबर को हम नहीं गिन सकते। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर बिटवीन 6 and 9, ये भी इनफाइनाइट खिलाएगा। ठीक है, रियल बिटवीन 6 और 9। सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 5, ये भी हमारा इनफाइनाइट खिलाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसमें हमें इक्विवेलेंट सेट और इम्प्रॉपर सेट और 3 प्रॉपर सेट सबसेट बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है P = AEIOU, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे कितने प्रॉपर्टीज़ इसको हमने सबसेट बनाना, मतलब 3 प्रॉपर्टीज़ बनानी है। 3 प्रॉपर सबसेट इक्वल टू, पहले AE का बना लेते हैं, उसके साथ EU का बना लेते हैं। ठीक है, उसके साथ IO का बना लेते हैं, मतलब हमें 3 सेट बनाने हैं। अब आप किसी तरह भी करके ये 3 बना लें। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट भी 3 प्रॉपर सेट हमें इसे कहते हैं, और इक्विवेलेंट सेट हम किसे कहते हैं जिसमें ABCDE इस तरह लिखें आप, मतलब इसको इन जो नंबर्स होंगे उनको ABCDE तक जाहिर कर दें। और इम्प्रॉपर सबसेट ये हम लोग पूरा उतार देंगे। ठीक है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है तो इसको पूरा उतार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q = X सच दैट X बिलोंग्स टू Z, मतलब इंटीजर को शो करता है Z -2 और +2 के दरमियान। -2 माइनस में, नेगेटिव में, साथ -1 साथ 0 आएगा बीच में, मतलब +1 +2। ठीक है, इक्विवेलेंट में बनाएंगे तो हम लोग जो है इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। इक्विवेलेंट जो होता है वो पॉजिटिव में हमें उसके जाना होता है, तो भाई ये 4 तक लिख लेंगे या फिर आप 5 6 7 तक लिख लें तो लिख लें। 3 प्रॉपर सेट, मतलब हमें इनका 3 प्रॉपर सेट बनाने हैं, तो हम इनका 3 प्रॉपर सेट मतलब 3 ब्रैकेट बना लेंगे, 1 2 3, ये मैं बनाए हुए हैं, आप देख लें। इम्प्रॉपर सबसेट -2 -1 0 और 1 और 2। ठीक है, ये पूरा हम लोग उतार देंगे तो ये हमारा इम्प्रॉपर सेट कहलाएगा। ठीक है, इस इम्प्रॉपर सेट में वही जो हमारा आंसर होगा वो हम उतार देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगलेटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें हमने ये वाला एग्जाम्पल बनानी है, यानी 2 एग्जाम्पल बतानी है बिल्डर फॉर्म की। तो ये मैंने आपकी जो है बिल्डर फॉर्म में ये बनाई हुई है। सिंगल मतलब एक नंबर 1 से लेकर बीच में जो नंबर आ रहा हो ना वो 1 होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। जैसे 1 के बाद 2 आता है, उसका 3 आता है, इस तरह हमने ये सिंगुलेटेड सेट कहलाते हैं। इसमें -1 0 आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा ना, समझे, मतलब कि भाई एक नंबर बीच में आ रहा है, उसके अगला नंबर हमने ले लिया। ठीक है, जैसे 2 को छोड़ के हमने 3 ले लिया। ठीक है, अब जब हम सेट को जब बनाएंगे तो फिर 2 तो दोबारा से आ जाएगा ना। इस तरह इंटीजर्स में एक साइड पॉजिटिव की होती है, एक साइड नेगेटिव की होती है, तो फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव का पहले +1 -1 ले लेते हैं और बीच में 0 लगता है इंटीजर्स में, और यहाँ पर +1 लगा देते हैं। ठीक है, ये सिंगुलेटेड सेट हमारा बन गया है बिल्डर फॉर्म में। अभी मैंने बिल्डर फॉर्म के आपकी बताया था कि इनको क्या कहलाते हैं, तो फिर वो आप खुद अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पावर सेट बनाने हैं तो फिर A = 5 10 15, ये पावर सेट का जो है फॉर्मूला है 2n लगता है। ठीक है, अब 2n हम लोगों का ये हमारा फॉर्मूला है, ये इतने तक
ए पी ब्रैकेट में a इक्वल टू 2n, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो है ऊपर जो नंबर होंगे ना उनका सिर्फ और सिर्फ क्या काम है, हमें 2 के ऊपर जो n है ना नंबर की तादाद को ज़ाहिर करता है। कितने नंबर है, 3 नंबर, तो हम 2 के ऊपर 3 लगा देंगे। अगर 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर होंगे हम 2 के ऊपर वो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको उसकी दफ़ा मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें ये करना है कि भाई जितने भी नंबर हैं इसका मतलब है कि 2 उतनी दफ़ा है। अब इसमें 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 3 दफ़ा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस तरह हमारे पास 8 आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 8 आया है ना हमारे पास, तो इसी तरह हमें जो नंबर्स दिए हुए ना 5 10 15 जितने भी दे जाएं उनके हमने 8 डब्बे बनाने हैं इस तरह करके। ठीक है, गिनती में भी 8 डब्बे होने चाहिए। तो पहले आप नल सेट बना दें, पहला ब्रैकेट, ठीक है, ताकि जल्दी सॉल्व हो जाता है। 5 को अलग ले लें ब्रैकेट में, 10 को अलग ले लें ब्रैकेट में, 15 को अलग ले लें ब्रैकेट में, फिर 5 और 10 को ले लें, फिर 5 और 15 को ले लें, 10 15 को ले लें, उसका पूरा एक ब्रैकेट बना दें इन तीनों का। कम से कम आपकी ब्रैकेट 8 होने चाहिए, जो हमारा फॉर्मूले का आंसर आएगा। जैसे ये नंबर की तादाद हमारी 3 थी, हमने 3 लिखा, 3 से जब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो फिर 8 आया, तो हमें 8 हमारे डब्बे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग जो है फॉर्मूला लगाएंगे 2n। ठीक है, अब इसमें हमें बताया हुआ है कि भाई इंटीग्रल्स हैं -1 और 4 के दरमियान। और जब हम इसको लगाएंगे तो हमारे 4 नंबर्स बनेंगे, -1 0 1 2 3 4 तक बनेंगे। ठीक है, अब जो है 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई, 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 बन गया। अब जो है हमारे जो नंबर्स हैं जो हमने 4 तक लिखने हैं, 0 से लेके 4 तक लिखने हैं, वो हमारे 4 नंबर होंगे। हमें उसके 16 डब्बे बनाने हैं। पहले आप नल सेट बनाना था, 0 को ले लें, 1 2 3 इस तरह अलग अलग लेना, इस 0 को 1 के साथ कर दें, 0 को 2 के साथ, 0 को 3 के साथ, 0 को 4 के साथ, इस तरह करके आपने पूरे के पूरे 16 ब्रैकेट बनाने हैं। अब अगर जितने भी नंबर आए वो आपने उनको उतने ही नंबर के ब्रैकेट बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड अ सेट विच हैज़। क्वेश्चन नंबर 1 ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। 2 प्रॉपर सबसेट नहीं बनते बल्कि 3 प्रॉपर सबसेट बनते हैं, तो ये नॉट पॉसिबल है। ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, मतलब एक प्रॉपर सबसेट, मतलब सिंगल सेट की बात कर रहा है ये, तो फिर सिंगलेटेड सेट कहलाएगा ये। नो प्रॉपर सबसेट, मतलब कोई प्रॉपर सबसेट है ही नहीं, तो फिर वो क्या कहलाएगा, खाली ब्रैकेट कहलाएगा ना भाई। तो ये इसमें हम लिख देंगे नल सेट। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये सेट का नाम पूछा था कि भाई किस तरह बनेंगे, तो मैंने आपको इस तरह करके बता दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ऐसे तरह के। और अगर हम आगे जब मैथ समझेंगे, अगर आप मुझसे ही समझेंगे तो फिर आपको मैथ अच्छे से समझ में आने की आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।